रोमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में जब मैं ये बात बोलता हूँ कि आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, या फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे चले जाएँ, नसाइड पे चले जाएँ, फॉलिटेक्स ग्रुप की दवाइयों पे चले जाएँ और या फिर स्टेरॉइड पे चले जाएँ। बिलीव मी, जब मैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस का ग्लोबल ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मेरे लिए अप्रोच हर जगह एक ही रहती है। यानी कि यदि हम इंडिया के पेशेंट को देख रहे हैं, तो भी हम सेम अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। यदि हम जापान, साउथ कोरिया के पेशेंट को देख रहे हैं, तब भी सेम अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। और सेम यदि हम यूरोप और यूएस के मरीज को देखते हैं, तो भी सेम अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में अप्रोच पूरा चेंज हो जाता है। इंडिया में जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं, बिलीव मी, स्टेरॉइड देने के पहले किसी को उसके हैज़ार्ड के बारे में नहीं बताया जाता है, और जो डोजिंग शुरू होती है वो हाई 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 और हाई होती चली जाती है। आजकल की डेट में बायोमेडिसिन की बात की जा रही है, लेकिन हमारी मेडिसिन में कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टेरॉइड नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक दवाइयों के सहारे ही चलते हैं। जैसे साक्षी जब मेरे पास आई थी, तो ढेर सारी रिपोर्ट लेके आई थी। भाई साक्षी, पहले हम पूछना चाहेंगे, बेटा कितने दिन से इस दिक्कत से सफ़र कर रहे हो आप? कितने साल हो गए इससे परेशान हुए? अब 1 साल होने जा रहा 1 साल होने। 1 साल में आपने कहाँ-कहाँ दिखा लिया बेटा? डॉक्टर विकास के पास। ठीक है। किसी डॉक्टर को हम नाम लेके नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इतना बोलूँगा कि एलोपैथिक मोड ऑफ द मेडिकेशन क्या है और होम्योपैथी का। साक्षी की ये रिपोर्ट थी जो मेरे पास इन्होंने फरवरी में करवाई थी। इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें इनका सीआरपी लेवल 20+ है, और इसके अलावा बाकी पैरामीटर भी चेंज हैं। ठीक है। हाँ, HLA-B27 करवाया गया था, जो कि नेगेटिव था, और बाकी इम्यून एसे करवाया गया था, एएनए और बाकी सारी टेस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर बाकी भी टेस्ट है इसमें इंक्लूड होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एनटीसीसीपी सबसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, और ये इनका 6.7 पे था। ठीक है। सीआरपी बताता है कि बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही है, और जो बाकी इन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली, उससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं रहा। मेरे पास ये कंसल्टेशन में आई हैं जून में, 27 जून, यानी जून के लास्ट में, और आज की डेट में 8 अगस्त है। 8 अगस्त के बाद से जब मैंने इनका टेस्ट करवाया, तो सीआरपी का लेवल 8.7 पे आ गया है। ठीक है। और बाकी रोमेटॉइड फैक्टर 5.34 पे चल रहा है। इस दौरान इन्होंने कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं खाई। हाँ, हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा-सा डाउन है, जिसके लिए हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और आने वाले टाइम में इसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताना चाहेंगे? जब तक इन्होंने दवा खाई, उस दौरान क्या हाल-चाल था? इन्हीं से पूछ लेते हैं, बेटा जब तक दवाइयाँ खाई तब तक क्या हाल-चाल था? ठीक था। अच्छा, कितने % आराम मिल गया था बेटा? स्टिफनेस में, सुनबना में, झुंझुनाहट में, बाकी सारी चीज़ों में? आराम मिला है पहले से। ठीक है। अच्छा, 3 दिन पहले तुम्हें दर्द बढ़ा है फिर? 3 दिन पहले इनका दर्द फ्लेयर अप हुआ है। वजह क्या थी? उस दिन बारिश का सीज़न था, सडन वेदर वेरिएशन ज़्यादा हुआ। अब ये मेरे लिए मॉडलिटी है भई, कि बारिश का सीज़न ना, पेन का फ्लेयर अप होना, लेकिन पेन फ्लेयर अप नहीं हुआ होता यदि इन्होंने मेरी दवाइयाँ गैप नहीं की थी। तो ये समझना होता है कि यदि हम कंटिन्यूटी में मेडिसिन रखें, डाइट रेजिमेन को करेक्ट करें, योगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें, देन इंटीग्रेटेड मोड ऑफ द मेडिकेशन इज़ द सफिशिएंट वन टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन बहुत लंबा समय लगता है, और मैं पेशेंट से ये भी बोलता हूँ कि जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा के कुछ दवाइयाँ आप मेरी दवा के पैरेलल में ले सकती हैं, कुछ दिनों के लिए, लंबे टाइम के लिए। मॉनिटरिंग रेगुलर होनी चाहिए। यदि हम इलाज कर रहे हैं, तो हम इस इन्वेस्टिगेशन को हर 3 महीने पे फॉलो करेंगे, ताकि हम ये देख लें हो क्या रहा है। दैट्स वाई ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो ये है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक होते हैं, और जिसे सो कॉल्ड गठिया कहते हैं, गठिया के बीमारियां ठीक होती हैं। पेशेंट से ये उम्मीद की जाती है कि जिस डॉक्टर को भी दिखा रहा है, उसको रेगुलरली दिखाए। होम्योपैथी में इसका सबसे अच्छा इलाज है, और ऑथेंटिक इलाज है। विदाउट रिपोर्ट हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते। दर्द में आराम मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ढेर सारे लोग, इंक्लूडिंग सम एलोपैथिक डॉक्टर, ये आरोप लगाते हैं कि स्टेरॉइड दी जाती है उन्हें। कोई स्टेरॉइड नहीं दी है। ऑलवेज द लिक्विड मोड ऑफ द मेडिसिन। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर टेस्ट करवा के इसमें स्टेरॉइड दिखा दे, तो श्योरली हम प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट ज़रूरी ये है कि हम आरोप लगाने की तुलना में उन पॉइंट्स को फैक्ट आउट करें जो वास्तव में रियल रिलीफ देता है और परमानेंट रिलीफ देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। रोमेटॉइड आर्थराइटिस या सो कॉल्ड गठिया, होम्योपैथिक दवाइयों से आराम भी मिलता है और ठीक भी होता है, बशर्ते अप्रोच सही होनी चाहिए, डॉक्टर सही होना चाहिए, तरीका ठीक होना चाहिए।
थैंक यू।